हेलो बच्चों, नमस्कार। बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो क्लास चल रही है, ये क्लास है मैथमेटिक्स का द्विघात बहुपद। हमें जानना है कि इसमें कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद नहीं है। पहला बात, द्विघात बहुपद होने के लिए अनिवार्य है कि उस समीकरण में ए का होना अनिवार्य है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक का होना अनिवार्य है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं है। इसीलिए एक नंबर को हम लेते हैं और उसको जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 है और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो अब इसको देखिए, आपको ये दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1, और इधर देखिए बराबर में 2 इंटू एक्स 2x, ओके, और माइनस 2 गुना 6। सर आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 2x हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2x का 2x हो गया माइनस 1। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि बराबर के दोनों साइड सेम कंपोनेंट सेम साइन के साथ अगर है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेम कंपोनेंट सेम साइन के साथ है, प्लस प्लस ही है तो कट जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम सर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि है इसमें एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। ओके, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आइए दूसरा नंबर की बात करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में क्या है? नंबर 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस एक्स, ये ना 3 माइनस एक्स, इसको लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोना को जब इसे गुना कीजिएगा 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। देखिए यहाँ पे भी बराबर के दोनों तरफ सेम चीज है, लेकिन ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? कि सेम साइन नहीं है, इसलिए दोनों क्या हो गया, अलग अलग। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर, तो कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 हो गया x और प्लस 6 बराबर 0। क्या ये है? यस सर। ये भी है। यह द्विघात समीकरण है। तीसरा नंबर आते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो पहला बात गुना करना है, तो गुना करना है इसको इससे और इसको इससे जब गुना करेंगे तो x को करेंगे x से तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब x को करेंगे 1 से तो क्या होगा, प्लस 1 x हो जाएगा। और माइनस 2 करेंगे x से तो माइनस 2x, और माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 एकम 2 हो गया। बोलिए बात समझ में आई? अब बराबर के इस पार में सेम है, x गुना x तो x स्क्वायर और x गुना 3 तो 3x और 1 गुना x तो 1x और माइनस प्लस 3 एकम 3। तो आपको एक चीज आपको दिखता होगा, इसमें क्या दिखता होगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स का दोनों साइड क्या है, सेम है, और सेम कंपोनेंट सेम साइज साइन के साथ में है। ओके, सेम कंपोनेंट सेम साइन सब में है,
और x में गया 2x तो माइनस x बचेगा और -2 हो जाएगा, है ना। x में गया तो 2x क्या गया, हाँ x है, x में 2x गया तो -x बचेगा ना। 2x में 1x कटेगा का है, और वो हाँ सामने से 7, हाँ यहाँ भी कट सकता है, ये भी है सेम साइन खत्म हो जाएगा इस साइड ना। और भी कुछ है नहीं है, तो ये जो -2x हुआ है ना, और ये x है तो -3x हो गया, ये -2 का -2 हो गया, ये प्लस है तो -3 हो गया, बराबर 0। तो सर कह सकते हैं -5x -5 बराबर 0। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, और नहीं आ रहा तो स्क्वायर वाला टर्म, तो ए तो होगा नहीं, जब ए नहीं होगा तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, नहीं है, समीकरण नहीं है। ओके, आइए इस चौथे नंबर की हम लोग बात करते हैं। चौथा नंबर क्या है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा नंबर है x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x², और इसको इससे गुना करेंगे हो जाएगा x, फिर इसको इससे गुना करेंगे 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस और फिर -3 हो जाएगा। बोलो ये गुना समझ में आ रहा है ना, गुना आप लोग को आता है, 9th में सीखे हैं। अब देखिए इस x को x से गुना x² + 5x, देखिए अब x² है, दोनों चीज है, एक कटेगा नहीं, काइन कटेगा कि समान x² है पर समान चिन्ह समान कंपोनेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, 2x² को x² इधर तो प्लस -x² प्लस, अब देखो x में जाएगा 6x तो कितना बचेगा, -5x होगा, और ये x इधर आएगा कितना होगा, -5x होगा, अब प्लस माइनस का 3 का -3 बराबर 0। तो सर 2x² में 1 कितना बचेगा, x² और 5 5 10 -10x और -3 बराबर 0। क्या ये है, तो ये भी है, ये भी है, हम कहते हैं यह क्या है, क्योंकि इसमें x² है, यह द्विघात समीकरण है। ओके, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 बराबर x - 1। जब ऐसा है तो इसको इससे गुना करेंगे सर, तो आया 2x² -3 दूने 6x -x -+ 3, ओके, बराबर x गुना x² -x और +5x -5 आएगा। तो गुना आप लोग को आता है, गुना हमको बताने का सकता नहीं है, अगर हमसे गुना पूछेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। ओके, अब देखिए कोई कटने वाला दिख रहा है इस दोनों साइड, हाँ दिख रहा है, -x इधर भी -x इधर भी खत्म हो गया। तो अब बचा हुआ क्या है सर, बचा हुआ है 2x², इधर का x² -x², इधर का -6x है ना, फिर इधर का x लो तो -5x प्लस का 3 और माइनस है तो प्लस का 5 बराबर, सर 2x² में x² बचेगा और माइनस प्लस 11x और 5 3 8 बराबर 0। ये है, हाँ यह भी, यह द्विघात समीकरण है। 6ठा नंबर, x² + 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर, ये जी आप इसको लिखते हैं इस तरह से, x² + 3x + 1 और ये x - 2 मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो x²
माइनस नहीं प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो लेंगे तो आपको एक चीज दिखता है कटने वाला, क्या दिख रहा है? दोनों साइड सेम साइन सेम कंपोनेंट कट सकता है। अब बचा क्या? अब बचा इधर क्या बचा? 3x प्लस 1, इधर बचा x 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4x, और जान रहे हैं सर 3x प्लस 4x हो जाएगा और 1 का 1 रह गया और माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें x का कंपोनेंट नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब आइए हम देखते हैं, ठीक है। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना? अब आइए, ये क्या लग रहा है? a माइनस बी प्लस का होल क्यूब लग रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दो कम 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक्स क्यूब प्लस 4 प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x बराबर 2x क्यूब माइनस, बराबर कहाँ दीजिएगा, इसको इधर लेते आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, ओके, बराबर 0। तो देखिए यहाँ समझ में आया होगा एक्स क्यूब और माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा 6x स्क्वायर और x कोई है, x बराबर नहीं है तो 6x स्क्वायर हो गया। x वाला है ये है 12 2 14x और बिना x वाला कोई है तो प्लस का 4 है बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, ये त्रिघात है, इसलिए लिखेंगे यह ओके। इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए 7 नंबर तक तो बन गया जी, 7 नंबर तक बन गया, वाह। अब 8 नंबर का बचा है, वाह रे वाह, सिर्फ 8 नंबर बचा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अपना नाक कान खोल के देख लीजिए। हाँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। जानता है बच्चा लोग क्या करेगा ऑब्जेक्टिव में? इस द्विघात बहुपद बोलेगा नहीं है, लेकिन है। पहले क्यूब देख लेगा ना, काम देना ही नहीं है, लेकिन ये है। जब सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा है, एक्स क्यूब कट जाएगा तो बचबे ना करेगा, तो कैसे नहीं होगा जी। अब देखो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1, ओके। a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है जी। अरे रिसा तो मम्मी आई रे, एक्स क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की माइनस b क्यूब माइनस 3a की प्लस होता प्लस 3a स्क्वायर b है माइनस 3ab का स्क्वायर, यही होता है। ओके गाइज, अरे गाइज बोल रहे हैं अब देखो इधर का भी इधर का कंपोनेंट सेम दिख रहा है, कट गया जी। और क्या हो गया? माइनस 4x स्क्वायर और माइनस x प्लस 1, ओके। अब ये बच गया 2 दूना 4 दूना 8, तो माइनस 8 हो जाएगा और प्लस 4 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 12x कहलाएगा। तो सर माइनस 4x स्क्वायर, ये x प्लस में इधर माइनस 6x स्क्वायर, ओके।
क्या माइनस एक्स है, प्लस में 12 एक्स इधर का आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, आया कि नहीं? ये प्लस का 1 रह गया कि नहीं? और प्लस का 1 रह गया, लेकिन ये माइनस का 8 इधर कुछ जी प्लस में आएगा, अब बराबर 0। तो अब सॉल्व कीजिए और जो सॉल्व कर देगा वो बन जाएगा 0। कितना होगा जी? 6 4 10 एक्स स्क्वायर। अब गया 12 में 1 बच गया 11 एक्स स्क्वायर, 11 एक्स प्लस और 8 1 9। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो जी सर है, काहे कि यहाँ स्क्वायर वाला कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे द्विघात, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए, तो ये मेरा हो गया नंबर 1 खत्म। अब नंबर 2 की बात करेंगे। तो नंबर 2 की बात करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और कल का काम ये है कि आप 3.5 बनाइए, 4.1 बनाइए, और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम भेजते हैं ग्रुप में, उसको कल डील करके आइए।